अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। बैठी थी नहा धो के फ्री होके, तो सोचा कुछ गार्डन वर्क कर लिया जाए। आज कुछ ज़्यादा किया भी नहीं था और गार्डनर का तो ये रहता है कुछ ना कुछ डेली का ही निकल आता है। तो असल में ये हमारा सेंचेजिया का प्लांट है और इनमें कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं आते हैं। ये लीव्स ही इनकी इतनी खूबसूरत होती हैं। अभी तो सब ये डोरमेंसी से निकले हुए हैं, तो सब एकदम दबे कुचले से दिख रहे हैं आपको। परेशान हाल बेचारे प्लांट्स भी, लेकिन सब धीरे धीरे सही हो जाएंगे। अब इसमें देखिए कोई रोग लग रहा है, कोई डिजीज़ लग गई है, तो ये पत्ते यहीं से रिमूव कर दूंगी मैं। ये 2 पत्ते हैं तो एकदम से गोल गोल से हो गए, मुड़ से गए हैं, कर्ल हो गए हैं, तो मैं इनको हटा दूंगी। और जिससे और जो हमारी लीव्स हैं वो इनके टच में ना आए और बीमारियों से महफूज रहें। तो बहरहाल जो पुरानी पत्तियां हैं और जो येलो हो गई हैं उनको भी सब मैं रिमूव कर रही हूँ। ये बारिश में बहुत ही प्यारे लगते हैं प्लांट्स। और मैं एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे पॉट्स में इसको लगाया है। ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो है, आसानी से लग जाता है। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड करें और इतना प्यारा वेरिएशन होता है इनकी लीव्स में, ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो फिर आप इसको ऐड करें। और साथ ही ये हमारा रेन लिली, तो देखिए इसकी लीव्स बहुत लंबी लंबी हो रही हैं। अब इसका, हालांकि मैंने अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था अपने प्लांट्स को, और तो मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो ये देखिए इतनी लीव्स लंबी लंबी हो रही हैं, मैं इसको भी कट कर दूँगी। और जिससे जो है अब इनका वक्त आ रहा है फ्लावरिंग का, तो ये अपना सारा ध्यान जो है फ्लावरिंग पे लगाएंगे, वरना लीव्स ही बढ़ती चली आती हैं इनकी। तो अगर आप गार्डनर हैं, करने पे आए, तो आपके पास काम की कमी नहीं गार्डन में। सारा दिन ही कुछ ना कुछ करते रहें, जैसा कि मैं लगी रहती हूँ। और पहले का तो ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, बहुत लगी रहती थी। लेकिन अब उतना नहीं हो पाता है, तो मैं बहुत स्ट्रेस लेती भी नहीं हूँ, काम भी हो जाए। ये देखिए इसकी लीव्स बन हो रही हैं, तो काम भी होता रहता है और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि बीमार हूँ मैं, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये हमारा सिंगोनियम है, पिंक लीव्स वाला। देखा होगा आप लोगों ने, तो ग्रीन लीव्स का आता है, एरोहेड सिंगोनियम बोलते हैं इसको। ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो है, ये तो पानी में भी ग्रो हो जाता है। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लेके आप पानी में डाल दीजिए 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। फिर इसमें रूट्स रूट्स तो इनमें ऑलरेडी रहती ही हैं, और इनकी जो स्टेम होती हैं, स्टेम्स में भी रूट होती हैं। देखिए मैंने कट किया, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल संभाला हुआ है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। देखिए अभी दिखाती हूँ, ये लिप्स कट कर लूँ फिर मैं दिखाती हूँ, और देखिएगा। मैं ऊपर का एक नोड एरिया छोड़ते हुए, और अब देखिए चूँकि एक हाथ से मोबाइल संभाल रखा है, तो मैंने अपने कमीज़ पे इस तरह से रख लिया है पैरों पे, और इस टहनी को अब देखिए इसको मैं दबा दूँगी। ये एक नोट दिख रहा है, और आपको साथ में इसके रूट भी दिख रही होगी, ये रूट। अब इसको अगर आप पानी में डाल देंगे तो वो जल्दी जो है डेवलप हो जाएगी। और लेकिन मैं पानी वानी में नहीं डालने जा रही हूँ, इसी पॉट में मैं फ़िलहाल दबा दूँगी, और फिर मैं इसको सेपरेट कर लूँगी किसी नए पॉट में। और मैंने जो है एक हैंगिंग पॉट भी बनाया हुआ है इसका, एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी। और ये तो आपके ऊपर है, आप इसको कोई भी प्लांट्स हों इस तरह के, तो वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं आपके गार्डन में, बढ़ते चले आते हैं। अच्छा, जाहिर बात है प्लांट्स बढ़ते हैं, पॉट्स थोड़ी ना बढ़ेंगे। पॉट्स तो घट जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। तो इन सब के चलते फिर मैं क्या करती हूँ, मैं पॉट्स का इंतज़ार नहीं करती, मैं पॉट लाऊं। मैं प्लास्टिक के जो डब्बे और वेस्टेज जितना भी होता है, मैं सबको रीयूज़ कर लेती हूँ।
और बस इसी तरह से सब चलता रहता है। क्योंकि गार्डनिंग खैर महंगा शौक़ है, लेकिन आप उसको महंगा बनाएंगे तो महंगा है कि महंगे महंगे पॉट्स लेके आएँ और महंगे महंगे प्लांट्स लेके आएँ। प्लांट तो आपके आसपास ही रहते हैं, आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाए। और जो सीड्स लगने वाले हैं सीड्स ले आइए। बस यही सब रहता है, कुछ मुश्किल कुछ नहीं है, अगर ठान लीजिए वही वाली बात है। तो शौक़ बड़ी चीज़ है, अगर शौक़ है तो फिर इंसान सब कर ही लेता है। तो मैंने आप देख रहे होंगे इस टाइम ये आगे जो रखे हैं हमारे पॉट, ये सब प्लास्टिक के डब्बे ही हैं। तो बस रिसाइकिल होता रहता है, बस यही सब है। तो मैं जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ। देखिए ये भी एक प्लास्टिक का ये टॉफ़ी का डब्बा था, ये भी मेरे ख़्याल से किसी कैंडी का ही डब्बा था। तो मैं सबको कट कर कर के और बढ़िया एक सॉइल मीडिया दे के और मैं लगा देती हूँ। हमारे प्लांट्स ज़्यादातर चल भी जाते हैं। और ये देखिए एक है ज़राडू का प्लांट, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हो रही हो। तो इसकी लीव्स जो हैं थोड़ी जहरीली टाइप की होती हैं, क्योंकि मेरा बेटा दानिश जब छोटा था तो बच्चे अक्सर करके ऐसी चीज़ें ज़रूर मुंह में डाल लेते हैं जिनका कोई मज़ा ही ना हो और जिनकी कोई ज़रूरत ही ना हो। तो इसकी लीव्स एक बार उसने जो है मुंह में डाल ली। अच्छा इस टाइम देखिए ये नई लीव्स निकल रही, पुरानी जितनी थी वो सब मैंने हटा दी, रिमूव कर दी है। देखिए कितना प्यारा इसमें कलर, कितनी शाइनिंग आ रही है। ये थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट है, तो इसको मैं काफ़ी साल पहले लाई थी। स्लो ग्रोइंग है ये प्लांट, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब देखिए नई नई लीव्स इसमें निकल रही हैं, डोरमेंसी से ये भी निकला हुआ है। हाँ, तो दानिश ने इसको जो है ऐसे मुंह में डाला और चबा लिया खेल खेल में। तब उस वक्त वो बहुत छोटा था, 1 साल 1.5 साल का। तो पूरी ज़बान उसकी सूज गई और एकदम रेड हो गई और फिर डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ा। तो अगर प्लांट्स हैं तो बच्चों की रीच से थोड़ा दूर, मतलब ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की रीच से कहाँ रखेंगे, तो गार्डन में ही। तो बहरहाल ये रहता है कि देखभाल की ज़रूरत होती है। अब ये देखिए ये मेन स्टेम इसका है। मैं एक प्लांट लेके आई थी इसको नर्सरी से, तो शायद मुझे 100-150 का दिया था, अब से 4-5 साल पहले। छोटे से पॉट में लगा था, फिर मैंने रिपोर्ट किया और अब इसमें 3 स्टेम इस तरह की बन चुकी हैं। अब ये एक छोटी सी थर्ड वन, तो मैं इसको सेपरेट करती हूँ। सेपरेट करके मैं अलग पॉट में लगाऊंगी तो ये एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं प्लांट्स, और जो है आपके गार्डन में प्लांट्स के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। और देखिए कोशिश करी जाती है, इंसान एक टाइम फेल होगा, 2 बार फेल होगा, सक्सेस तो मिल ही जाती है जब इंसान कोशिश में लगा रहेगा। तो एकदम से कोई सीख के तो आता नहीं है, धीरे धीरे सीखने से ही सब कुछ आ जाता है। तो मेरा भी यही है, मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो बस हो जाता है। अब तो हर चीज़ यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आपको गार्डनिंग का या किसी भी फील्ड में थोड़ा बहुत शौक़ है तो आप देख देख के सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है नाइफ़ की जो हेल्प ली है, क्योंकि सीज़र से ये कट नहीं पा रहा था। तो मैं नाइफ़ लेके आई हूँ और उसी से कट कर रही हूँ। देखिए कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, फोकस अच्छे से हो नहीं पाता है। अपने ही हाथ से कैमरा भी संभालना और फिर वर्क भी करना। तो मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। अच्छा अब ये स्टेम तो है ही है, और इसके साथ देखिए कितनी मोटी मोटी जड़ें हैं। तो ये जड़ें भी सब ज़मीन से ही अटैच हैं, इनको भी कट करना है। और बहरहाल मैं लगी हुई हूँ, कर रही हूँ। देखिए इसको जो है मैं सेपरेट कर लूँगी और फिर एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। किसी की ज़रूरत हो, खैर ये महंगे प्लांट हैं तो थोड़ा वो रहता है देने में, लेकिन मुझसे कोई मांगता है तो मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ। और एक बार की बात है, एक लड़की आई और मुझसे बहुत सारे प्लांट ले गई। बोली आंटी मेरे घर भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं बोली चलो मैं किसी दिन आती हूँ
फिर अगर जो मेरे गार्डन में नहीं होगा तो मैं तुमसे लेके आऊँगी। और ये बात है कोरोना पीरियड जब ख़त्म पे था तब की बात है। और जब मैं ऐसे टहलते हुए निकली उधर से तो मैंने पूछा उसकी मदर से कि वो लड़की है कि नहीं। नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझती, मुनासिब नहीं समझ रही हूँ। तो उसने जो है उनकी माँ ने मना कर दिया, हालांकि वो लड़की घर ही में थी। उन्होंने कहा घर में नहीं है। और उनकी बातों से ही अंदाज़ा हो गया, क्योंकि उनके शायद वालिद निकले और उन्होंने कहा घर में ही है। इस तरह से बहरहाल तो वो कहने लगी कि कोरोना है, तो इस वजह से मम्मी ने घर में नहीं आने दिया। मैं बोली कि बताओ मम्मी अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती, दूसरों के घर जाके प्लांट ला सकती हैं, और देने के बारी में जो है कोरोना है। खैर ये इस तरह का मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं मुझे कोई इतनी आसानी से देता नहीं है, और मैं ज़्यादा मांगती भी नहीं हूँ। मुझे पता है किस तरह से लगने हैं, मैं ले आती हूँ, लगा लेती हूँ। अच्छा देखिए, ये देखिए पूरा इसको मैंने सेपरेट कर लिया और ये बहुत ही इजीली लग जाएगा। इसको मैं आज ऐसे ही छोड़ दूँगी, इंशाल्लाह कल इसको जो है लगाती हूँ। और देखिए नया जो है प्लांट रेडी हो रहा है। तो बस ये है कि करने से ही होता है, कोशिश करते रहिए। और न्यू गार्डनर हैं, आपको शौक़ है तो आप मुझसे ले जाइए, मैं दूँगी। और इसी में देखिए टर्टल हार्ट वाइन तो बहुत ही इजी टू ग्रो है। वो कहीं भी ज़रा सी मिट्टी मिल जाए उसको तो आसानी से ग्रो हो जाती है। और ये प्लांट आपने देखा होगा एरेंथेमम का, तो इसको जो है मैंने कट कर दिया था एकदम। और उसकी इनकी कटिंग जो है मैंने पानी में सेव करी थी, लेकिन थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजर गया और मैं बिज़ी रही, मैं उनको लगा नहीं पाई, तो वो पानी में सड़ गई थी। फिर मुझे फेंकना पड़ा। और ये अब ये देखिए इसी से पूरा पॉट भर जाएगा और ये अच्छे से चल रही हैं। हालांकि मैंने कोई खाद नहीं दी है इनको अभी, और वही लिक्विड दिया था। अब इसमें देखिए एक डेट यानी कि खजूर का प्लांट इसमें निकल रहा है। असल में रमज़ान में हमारे यहाँ, हम मुस्लिम घरानों में खजूर वगैरह आती हैं रमज़ान में, इफ्तार में ज़रूर रखी आती हैं दस्तरखान पे। तो ये देखिए उसी में खा वा के किसी ने गुठली डाल दी, तो ये प्लांट तैयार हो रहा है। मैं अभी इसको सेपरेट नहीं करती हूँ, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फिर कर लूँगी। इधर देखिए अब हमारे डहेलियास की, अब इनकी लाइफ ख़त्म। फरवरी की देखिए लास्ट डेट हो रही है, तो अब इनकी भी लाइफ ख़त्म। और मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे फंगस सा लग गया है, तो मैं इसको यहीं से ख़त्म कर रही हूँ, कट करे दे रही हूँ। और इसमें प्लांट्स, इसमें दरअसल अब की मैंने 6 इंची के पॉट में लगाए थे। मैं प्लांट ले तो आई मैं, लेकिन उसी पीरियड में बीमार पड़ गई। बहरहाल इनकी जान बचानी थी। ये प्लांट ऐसा है कि इसको 12 इंची में लगाया जाए तो अच्छे से चलता है, लेकिन मैंने 6 इंची में लगाया तो बहरहाल सरवाइव तो करता रहा, लेकिन बहुत अच्छे इसने फ्लावर मुझे नहीं दिए। लेकिन फिर भी चलिए जैसा भी रहा, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अच्छा करूँगी। और अब इसमें देखिए येलो कलर के फ्लावर आ रहे हैं, एक इधर है और एक और है। हालांकि मैं अब इन प्लांट्स को हटा दूँगी, गमलों को खाली कर लूँगी, दूसरे जो है प्लांट लगाती हूँ, कुछ करती हूँ, सब तो चलता रहता है। और चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो मेरा वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं तो एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ गार्डनिंग कीजिए। गार्डनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, तो प्लीज़ गार्डनिंग ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।